मेरे एक बगल छपरा के एक समाजसेवी हैं जो आईटीआई संचालक भी हैं, और एक बगल अयांश के पिताजी हैं, और उनके बगल में छपरा के एक मुखिया प्रत्याशी हैं। ये अयांश के पिताजी को मदद करने के लिए यहाँ पे आए हैं और 1 लाख रुपया अयांश के पिताजी को इन्होंने दिया। क्यों? क्योंकि ये आईटीआई संचालक हैं और ये चाहते हैं कि जितने भी आईटीआई संचालक हैं एक आईटीआई संचालक का मदद करें। अयांश के पिताजी भी आईटीआई संचालक हैं, और अगर सभी आईटीआई संचालक सिर्फ और सिर्फ एक एक छात्र का, दो दो भी छात्र का नहीं, सिर्फ एक एक छात्र का अगर पैसा इकट्ठा करके अयांश के पिताजी को दे देंगे तो अयांश का जान आसानी से बचाया जा सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इंसानों के बस्ती में अगर इंसानों की कमी होगी तो ही अयांश को दिक्कत होगा, वरना अयांश का जान हम लोग आसानी से बचा लेंगे। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अयांश आपका बेटा तो नहीं है? अयांश मेरा बेटा है, पूरे भारत का बेटा है आज। और सबसे बड़ी बात है कि अयांश एक ऐसा बेटा है जो जिस रोजगार से हम लोग बिलोंग करते हैं, आईटीआई, हम भी आईटीआई संचालक है और हमारे भाई भी आईटीआई संचालक है, तो ये जितने आज अपने आईटीआई से ही हम अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं, उसका भविष्य बनाते हैं। अपने बच्चे को भी आज आईटीआई के ही माध्यम से बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं, जो अपने बच्चों का परवरिश कर रहे हैं। तो आज अयांश हमारा पूरे आईटीआई का खासकर एक दुलारा और अपना बेटा है, उससे बचाना है। और ये लोग, हम लोग सभी आईटीआई ये संकल्पित हैं, और जितने भी और आईटीआई को इस बात की जानकारी नहीं है, हम वो इस बात को ध्यान में रखें कि हम लोगों का आज प्रतिष्ठा आज दाव पर है एक अयांश को लेकर। और इस प्रकार से सोच अगर आ गया हम सबके अंदर तो 16 करोड़ क्या 16,000 करोड़ का भी इंजेक्शन रहता ना तो 16 घंटा में हम लोग दिलवा देते। लेकिन एक विनती है, सिर्फ बिहार के लोगों से नहीं, सिर्फ आईटीआई के लोगों से नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कि हो सके तो इंसानियत का एक संदेश देते हुए अयांश को बचाने का प्रयास करें। आईटीआई संचालक हैं ये, आज आके आपको 1 लाख रुपया दिए हैं और बोले हैं कि सभी आईटीआई संचालकों से ये बात भी करेंगे और उनको भी आगे लेके आएंगे। अब आपको कैसा लग रहा है? आपके प्रोफेशन के लोग आपका मदद करने के लिए तैयार हो गए, जबकि ऐसा लगता है कि प्रोफेशन के लोग सिर्फ कंपटीशन करते हैं। जी। सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाह रहे हैं धर्मेंद्र कुमार सिंह, जो आईटीआई संचालक हैं, समाजसेवी भी हैं छपरा सारण के। हमारे आईटीआई परिवार से ये पहले व्यक्ति हैं जो अयांश को देखने के लिए हमारे घर पे आए हैं। पूरे आईटीआई परिवार से ये पहले व्यक्ति हैं, पहले शख्स हैं जो पूरे आईटीआई परिवार, जो कि हमारा 1200 आईटीआई बिहार में है, उसमें से ये पहले शख्स हैं जो हमारे घर पे अयांश को देखने, उसका दर्द देखने, उसका परेशानी देखने के लिए आए हैं। मैं सभी आईटीआई संचालकों से कहना चाहता हूं, जरा सोचिए कि अगर आपका बेटा बीमार हो जाए और उसको 16 करोड़ रुपया का इंजेक्शन देना हो तो क्या आप दिला पाइएगा अपना पूरा आईटीआई बेचकर भी? अगर नहीं दिला पाइएगा तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए और मदद कीजिए अयांश के पिताजी का, ताकि जो है अयांश को ये बचा सकें। लगभग हर एक ज़िले में 50, 60, 70, 100 के करीब भी है। हमारे पटना में 250 आईटीआई हैं। तो हर एक ज़िले में वैसे वैसे जो भी संस्थापक हैं, वहाँ उन लोगों से बात करेंगे कि आप अपने जितने भी ज़िले के आईटीआई हैं उन लोगों से संपर्क करें, और हम लोग पटना के 2-4 आईटीआई मिल के जाएंगे, उनसे बात करेंगे और उनको इस वास्तु स्थिति के बारे में, अपने अयांश के बारे में बताएंगे। और यही कहना है कि आप ये सोचिए कि अयांश को नहीं बचा रहे हैं, अपने आईटीआई के बच्चे को बचा रहे हैं। और आप जिस तरह एक साल में किसी को 2 यूनिट 6 यूनिट मिला हुआ रहता है, और 250 और 125 का आपका एडमिशन का बच्चे, यानी आप 250 पर ईयर आप एडमिशन लेते हो, और आप उसमें से अगर 1 से 2 बच्चे का भी अगर आप क्षमता अनुसार आप मदद करते हैं तो 1200 आईटीआई है। 60 के हिसाब से, जबकि भाई साहब ने बताया कि 7 करोड़ 8 करोड़, कम से कम इतना तो बहुत बखूबी। और ये मौका बार बार नहीं मिलता है अपने भाइयों के लिए मदद करने का। जो आज अगर इनके साथ हम लोग खड़ा होंगे तो मेरे साथ भी कोई ऐसी बात होगी तो ये हमारे साथ खड़ा होंगे, कल और आईटीआई के साथ खड़े होंगे। तो आप एक आईटीआई चलाकर ये नहीं, एक समाज बनाइए, एक बच्चे को बचाइए, ताकि ये
भारत से संदेश जाए कि देखिए ये आईटीआई वाले लोग ने मिलकर और एक बच्चे को, आयांश को, सरकार बचाती है कि नहीं बचा, सरकार के कानों में ऐसी बात नहीं है कि नहीं गई है, सरकार जान रही है सारी बात, पर सरकार क्या सोच रही है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री क्या सोच रहे हैं, हमारे माननीय मुखिया जी क्या सोच रहे हैं, अब वो जानते हैं। क्योंकि हम लोगों की वैसी औकात नहीं है, हम लोग जानते हैं कि हमारे मुखिया हैं, पर उनके लिए अगर एक बार मुंह से निकल जाता कि आयांश को बचाना है, ये बिहार का बच्चा है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में से एक एक बच्चे का शुल्क अगर दे देता है तो 60 से 70 हज़ार एक संस्था से आती है। आप जोड़ सकते हैं कि 7 से 8 करोड़ रुपया आ जाएगा। बूंद बूंद करके मनीष जी ये घड़ा भरता है और अच्छे काम में समय लगते हैं और गलत काम में तुरंत आप चर्चित हो जाइएगा। तो अच्छे काम हम लोगों को करना है, समय लगेगा, पर एक न्यू तैयार होगा हम लोगों का। ये आईटीआई संस्था की बात है। बस सबसे विनती करूंगा कि हो सके तो प्रयास करें और आयांश का जान किसी भी हाल में बचाएं।